Well, our top story is about Nitish Kumar, who seems to be on quite a roll. 2 days after he decided to give a lecture on sex education and population control inside the Legislative Assembly and the Legislative Council of Bihar, now he went and vented against a man who was once in his camp, former Chief Minister of Bihar and Mahadalit leader Jiten Ram Manjhi. Now, Jiten Ram Manjhi, yesterday, when he was speaking about the reservation inside the assembly, came in for quite a tongue-lashing from Nitish Kumar. So much so that in a fit of rage, Nitish Kumar said that it is his stupidity that he even led his former protege to occupy the highest seat of power in the state. इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है? ये जो प्रचारित करता है, सुनो न, बैठो न यार, बैठो न, तो हम अरे सुनो न यार, कुछ जानते हो, बैठो, कोई सेंस है इसमें? हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। Now, naturally, soon after that, there was a widespread protest. Remember, Nitish Kumar made the remark in the assembly when Manjhi, who formed his own party, the Hindustani Awam Morcha, and is now with the opposition BJP-led NDA, rose to express doubts over the state government's caste survey. 1980 में हम विधायक रहे और वो 1985 में आए। उनको तुम ताम करना नहीं चाहिए था, इस बात की चर्चा किया। आज विशेष चर्चा ये करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। Now remember, this has come in quick succession after Nitish Kumar's inexplicable speech about women's empowerment ended up drawing criticism for actually ending up insulting women. Here is what he had said, first in the State Assembly, then in the Legislative Council, and was forced to apologize, so much so that eventually he said कि मैं अपनी ही कड़ी निंदा करता हूं. So first he went on to talk about sex education inside the assembly, and now he has decided to lash out at a man he once eulogized himself as a great leader of Mahadalits. इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। लड़की सब अब सबको समझा रही है, जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है।
Now, soon after, there were protests outside and inside the assembly. The BJP said very clearly that Nitish Kumar is not fit to be the chief minister anymore. And more importantly, they also said that how is the party, which is talking about elevating the backward castes, working for their rights, actually getting away by insulting a man who himself comes from one of the most backward communities in the country. कभी भी मुख्यमंत्री जी के जुबान से दलित विरोधी शब्द नहीं निकला है। हम तो वही ना बगल में बैठते भाई बड़े हैं। ये ऐसी भाषा तो भाजपा में ना देखने को मिलती है। अब एक बार तो हम देख गिराना चाहेंगे, नहीं तो पुरानी बातें को उजागर करके क्या मतलब रह जाएगा। हमारे पिता के बारे में, हमारे परिवार के बारे में जिस प्रकार से भाजपा के बड़े बड़े नेता अभद्र भाषा बोलते हैं, वो छुपाने वाली बात है क्या? अरे गलती कहाँ की है मुख्यमंत्री बना के? समझे कि पढ़े लिखे हैं, महादलित हमारे पक्ष में आएगा इसलिए उनको बना दिया। उनको तो चाहिए, उनको बहस नहीं करना चाहिए कभी भी नहीं। वो सुबह सदन आने के पहले नीतीश कुमार का पैर छू के प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। अभी तक बने रहते हम। सही बात, हम लोग पैर छूते हैं तो बार बार टिकटवा देता है। पैर छूते तब टिकट देते हैं। अरे गार्जियन है ना, सीनियर है हर चीज में, हमसे बुद्धिमान गुणमान सब चीज में है। सम्मान करना हुआ बड़े बुजुर्गों का पैर। आप लोग क्या माता पिता का पैर नहीं छुए हैं? नीतीश कुमार जी को खुद सोचना चाहिए कि आपका सेंस खत्म हो चुका है, आप पगली आ गए हैं, क्योंकि आपके साथ में बहुत बड़ा धक्का लगा है। आप प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे, अलायंस बिगड़ चुका है, अलायंस कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत खतरनाक है। इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा ले लेना चाहिए। So is there any substance in the demands of the BJP that Nitish Kumar should step down because he has insulted an entire community, or is this politicization? Guru Prakash, national spokesperson of the BJP, Danish Rizwan, spokesperson of the Hindustani Awam Morcha, Abdul Basit, leader of the RJD, and Dushyant Nagar, political analyst. Guru Prakash, the JDU-RJD is saying that he was only stating facts. Why are you making it into an issue about Mahadalits? This is not about the community. This is about Jitan Ram Manjhi, who is a Dal Badlu. Padmaja, as a Bihari, I am ashamed. As a Bihari, I am embarrassed. एक बिहारी होने के नाते आज हम शर्मसार हैं। नीतीश कुमार जी लगातार कभी महिलाओं के लिए संवेदनहीनता, कभी दलित महादलितों के लिए संवेदनहीनता, इस प्रकार की स्तरहीन भाषा, दिस इज अ न्यू लेवल ऑफ परवर्जन ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स. And unfortunately, Bihar, which is known as the land of the mother of democracy, Vaishali, the Lichvi Republic, more than 2000 years ago, the idea of democracy emerged and originated on this land. And here you have a chief minister, Mr. Nitish Kumar, who in the garb of sex education is spreading pollution. What sort of vocabulary, what sort of gesture Mr. Nitish Kumar is using on the floor of the house is not only condemnable, but he must apologize for this to the women of the entire country. His words for Mr. Jitan Ram Manjhi जी महादलित मूसहर समाज से आते हैं. You know this word मूसहर, जो इतने गरीब हैं, जो चूहे को भी मार करके कभी कभी खाना पड़ता है, वो इतने गरीबी, इतनी गुर्बत में रहता है वो समाज. उस समाज का नेता जब मुख्यमंत्री बनता है, इतिहास में पहली बार हमने तुमको बनाया. नीतीश कुमार जी, आपने एहसान किया उनको बना करके. आपकी पॉलिटिकल आवश्यकता थी तो आपने उनको बनाया, आपने एहसान नहीं किया. लोकतंत्र है और बाबा साहेब अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी व्यक्ति, वो चाहे किसी भी जाति में उसका जन्म क्यों ना हुआ हो, वो मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री बन सकता है. और अभी आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बनती है. मेरी मूर्खता थी. इसको क्या आइडिया है, इसको क्या सेंस है? पद्मजा, वी नीड टू अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल पॉइंट. देयर इज अ सेंस ऑफ फ्यूडलिज्म. And Mr. Nitish Kumar's feudalism stems from the fact of the Parivarvadi Shakti, that is the Rashtriya Janata Dal, and the Samantwadi Shakti. Mr. Nitish Kumar is the face of new feudalism in Indian politics. Okay, let the RJD react to this. Is this what you are defending? सामंतवाद का, नव सामंतवाद का चेहरा है. Okay, insult to Dalits. पिछड़ों की बात करते हैं और पिछड़े नेता को इस तरीके से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बनाया. जैसे कि कोई कहते हैं ना कि जो मतलब जो पहले के साहूकार हुआ करते थे, कहते थे कि अरे तुम कौन हो, हमने तुम्हें बना दिया, खैरात में दे दिया. अब्दुल बासित जी.
जी मैं रिएक्ट करता हूँ मैडम। देखिए, ये बिहार जो प्रदेश है बहुत ही ज़्यादा सेकुलर सोच का प्रदेश है। यहाँ पर कम्युनलिज्म का कोई भी किसी प्रकार का हथियार बिहार में चलने वाला नहीं है। अभी पिछले दिनों सम्राट चौधरी जो बीजेपी सेकुलरिज्म कहां से आ गया? उसने पूरा नाटक करने की कोशिश करी, समझ। अरे दलित को अपमान केस में सेकुलरिज्म कहां से आ गया पद्मजा? उन्होंने पूरा अरे इसमें सेकुलरिज्म कहां से आ गया? सुन लीजिए, पूरा का पूरा उन्होंने मन घड़त वहां पर डंडों से जब उनकी पिटाई हुई सम्राट चौधरी एंड कंपनी की, उसके बाद अब इन्होंने जीतन राम मांझी को जो है एक वो बना रखा आधार। जीतन राम मांझी पिछले 15 दिन से 20 दिन से नई बातें निकाल के ला रहे थे और उनको डांटना नहीं है, उनको सीख दी गई है कि तुम अगर तुम्हें गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं अमित शाह अगर तुम्हें हवा दे रहे हैं तो तुम्हारा बिहार में किसी प्रकार से कोई, समझ लीजिए, उनको अब्दुल बासित जी, नीतीश जी जीतन राम मांझी को सीख दे रहे हैं। वो उनसे उम्र में बड़े हैं, उनसे ज्यादा राजनीति में रहे हैं, उनसे ज्यादा चुनाव लड़े हैं और बिहार को बदनाम किया जाए। मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। दानिश रिजवान रिस्पॉन्डिंग, मुख्यमंत्री की छवि धूमिल नहीं हो सकती। ठीक है, सेकुलरिज्म की बात आप मत ना करें, आप सेकुलरिज्म की बात ना करें। कम से कम अगर आप कहते हैं कि सेकुलरिज्म की बात बार बार शुरुआत करते हैं, क्या दलितों को अपमानित करना सेकुलरिज्म है? क्या मुसलमानों को अपमानित करना सेकुलरिज्म है? क्या महिलाओं के ऊपर कोई दलितों का अपमानित नहीं किया गया। जीतन राम मांझी इस वक्त गृह मंत्रालय की रेंज में है, अमित शाह की रेंज में है। जीतन राम मांझी को पिछली बार जब हमने मुख्यमंत्री बनाया उस टाइम भी हमने सपोर्ट किया फिर नीतीश जी को, और तभी दोबारा आप क्या बात कर रहे हैं? नीतीश जी ने बताया, अरे आएगा उसका देश में कोई बिल्कुल बड़ा काम कर दिया जाएगा। ये देश का बदल नहीं बन सकता। जीतन राम मांझी हो चाहे सम्राट चौधरी, अरे आपके कितने बिल्कुल नहीं बन सकता। बिहार में सेकुलर पार्टी, सेकुलर लोग हैं। एक करके अब्दुल बासित जी उनको बोलने तो दीजिए, वो जिस पार्टी से आती है वो भी पिछड़ों की पार्टी है, पिछड़ों की आवाज मत दबाइए, बोलने दीजिए उनको। बोलिए दानिश रिजवान। देखिए, ये कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म की बात हमेशा, देखिए जब भी कुछ होता है तो एनडी गठबंधन के लोग सीधे तौर पर कहते हैं सेकुलरिज्म। इनका सेकुलरिज्म है दलितों को सदन के भीतर अपमानित करना, इनका सेकुलरिज्म है महिलाओं को अपमानित करना, इनका सेकुलरिज्म है हर दबे कुचलों को अपमानित करना जो हाशिए पर है। बार बार नीतीश कुमार जी ने सदन के भीतर में कहा तुमको बनाया, तुमको हमने। जीतन राम मांझी से पूछिए कि कौन उन्हें हवा दे रहा है इस टाइम? क्या चीज? क्या जीतन राम मांझी से मुझे पूछने की जरूरत नहीं है सर। मांझी साहब से मैं आप देखिए, आपके और आपके मंत्रियों के नीतीश जी से मुलाकात नहीं होती होगी। जीतन राम मांझी जी एक ऐसे नेता हैं कि एक वर्कर से भी एक सुबह और शाम हर वक्त मिलते रहते हैं। आप पिछली बार नीतीश कुमार जी से कब मिले होंगे आपको शायद नहीं याद होगा। और मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने मंत्रियों से कैबिनेट मीटिंग में ही मिलते हैं, उसके अलावा उनसे मुलाकात नहीं होती है। दोबारा जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अब ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे हम। किसको? नीतीश कुमार ने बनाया। आपको याद है 2014 में बिहार विधानसभा की स्थिति क्या थी? आपके जनता दल यूनाइटेड की विधायक नीतीश कुमार जी के खिलाफ बगावत में उतर गए थे और बार के भगा रहे थे, गाली गलौज की भाषा को उपयोग कर रहे थे। तब जाके नीतीश कुमार जी ने अपने आप को बचाने के लिए एक महादलित फेस लाया था। नीतीश कुमार जी ने कोई कृपा नहीं करी थी। And let's be very clear, other than the community that he comes from, basic decency, Dushyant Nagar, you would know, all of you people are in politics, but even as a common person, we know that while talking to each other, you say Nitish ji, you say Manjhi ji, Tejasvi ji, at the worst, even after all the things that were said between Nitish Kumar and the BJP, Amit Shah, the Prime Minister, have called him Nitish ji. What does Nitish ji say today? Yesterday in the assembly, he says, इस आदमी को कोई सेंस है, इनको कुछ आइडिया है, ऐसे ही बोलता रहता है, ऐसे ही बोलता रहता है, तू तड़ाक में बात होती है। नीतीश जी पितामह हैं, बिहार की राजनीति के पितामह हैं, उनकी योग्यता है, तभी तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, इसीलिए उनका सम्मान करते हैं, वो उस योग्य हैं। लेकिन दुखद है और दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर नीतीश कुमार ने आज पिछड़ों की आवाज उठाई है,
ओबीसी जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार दबा रही है, जिनको मौका नहीं दे रही, जिनको उनका हिस्सा नहीं दे रही, उनके लिए 75% का पूरा आरक्षण का एक नया प्रारूप तैयार करके दिया है। तो ये लोगों का दिमाग खराब हो गया है। जिस तरह की बात में मांझी जी कह रहे हैं, जिस प्रकार से मांझी साहब ने आरोप लगाया है कि उनको खाने में विष दिया जा रहा है, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। और मैं अनुरोध करता हूं आरजेडी से, मैं अनुरोध करता हूं जेडीयू से कि क्रिमिनल केस दर्ज करके इसकी जांच कराई जाए। ये किस प्रकार का एक षड्यंत्र तैयार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि नीतीश जी के साथ में कोई अनहोनी घटना घट सकती है और जिसका आरोप दूसरे लोगों पर लगाया जा सकता है। Interesting. Guru Prakash, respond to this. Now the charge is that Nitish Kumar, the JDU, have stolen a march over you with their caste census. So आप बात को घुमा रहे हैं, अब आप मुद्दा भटका रहे हैं। मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ। ये लोगों के पेट में जो दर्द हो रहा है, ये कास्ट सेंसस और पिछड़ों का जो आरक्षण बढ़ाया है, उसी की वजह से। ओके, लेट हिम रिस्पॉन्ड। पेट में दर्द हो रहा है। गुरु प्रकाश, यस, लेट हिम रिस्पॉन्ड। यस, दुष्यंत भाई, अरे दुष्यंत भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, धन्यवाद। दुष्यंत भाई, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने जितने प्रधानमंत्री आज तक बनाए उसमें ओबीसी कितने हैं? 0। पहली बार देश में इतना ताकतवर प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आया है, इसको स्वीकार करिए ना कम से कम। आज केंद्र में 35% मंत्री परिषद के सदस्य ओबीसी समाज से आते हैं, स्वीकार करिए कम से कम। देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची, स्वीकार करिए कम से कम। नीतीश कुमार जी के साथ ही हैं लालू यादव जी। जब उनको बंटवारा का समय आया, लालू यादव जी मुख्यमंत्री खुद बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बेटा तेजस्वी बनेगा, मंत्री दूसरा तेज प्रताप यादव बनेगा, राज्यसभा मीसा भारती जाएगी, विधान परिषद वाइफ जाएगी। आपके सामाजिक न्याय की परिभाषा ये है क्या? ओबीसी का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, मोर देन 45% ओबीसी एज पर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स डेटा हैव सपोर्टेड एंड दे आर स्ट्रांगली स्टैंडर्ड इन सपोर्ट ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी। लुक एट द नंबर ऑफ एमपीज, द नंबर ऑफ एमएलएज, द नंबर ऑफ एमएलसीज। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वी आर लुकिंग द historical and the remarkable level of representation of the marginalized. And Mr. Nitish Kumar, who is in cahoots with the Congress party, it is the same Congress party, Padmaja, that in 1990 opposed the recommendation of मंडल कमीशन। तो आपकी क्या राजनीतिक मजबूरी हो गई है कि जिस पार्टी ने मंडल कमीशन का विरोध किया, जिस पार्टी ने काका कालेलकर कमीशन का विरोध किया, जिस पार्टी ने बिहार से आने वाले ओबीसी के कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को अपमानित किया, आप उनकी गोद में जाकर के बैठ गए हैं। और एक ही काम है आपका, मोदी विरोध। आप ओबीसी का समर्थन करने के लिए कम से कम सीताराम केसरी जी को तो याद कर लेते, मंडल कमीशन को तो याद कर लेते, काका कालेलकर कमीशन को याद कर लेते, बाबा साहेब अंबेडकर को याद कर लेते, जिनके देहांत के 1956 के 40 साल बाद उनको भारत रत्न मिलता है। बाबू जगजीवन राम जो कि बिहार के दलित नेता थे, उनको याद कर लेते आप। नीतीश कुमार जी की हिपोक्रेसी, the hypocrisy and the dual standards of Mr. Nitish Kumar is now clearly exposed, not only in front of the people of Bihar, but in front of the people of India. This politics now is done and dusted. His time is now over, Padmaja. Is this a statement of facts as the RJD and JDU are now claiming? Or is this denigrating a man who, remember, you once shared a platform with? You said that making him chief minister was a great leap in social justice. Now you say that he doesn't even have a basic sense. I leave it to the judgment of the people. Thanks very much, all gentlemen, for joining me.